औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2 इफ़ मीन्स कि हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है फ्रॉम L1 टू L2 से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि L1 और L2 हमारे पास क्या है और इसका फार्मूला क्या होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास L1 एक लाइन है जो ना तो पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है, और L2 भी हमारे पास एक लाइन है। मीन्स कि ये दोनों लाइनें आपस में ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। ये L1 और ये हमारे पास L2 है। इन दो लाइनों का जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है, मीन्स कि ये हमारे पास एंगल है। तो इस चैप्टर में हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात हमने स्टार्ट में की थी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। मीन्स कि एंगल हमारे पास क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो स्लोप ऑफ टू लाइंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन 1 है वो हमारे पास क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। L1 और L2 के दरमियान जो एंगल बनता है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी, वो हमने फाइंड करने कि वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है। तो ये गिवन है हमें स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू 1। क्या फाइंड करने, एंगल हमने फाइंड करने L1 से L2 तक। ये हमारे पास है ना L1 से L2 तक। फॉर एग्जांपल ये L1 है और ये L2 है और ये हमने एंगल फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। m2 मीन्स के सेकेंड स्लोप और m1 मीन्स के फर्स्ट स्लोप। तो यहाँ पे देखें कि स्लोप ऑफ L1 क्या है, 0 है, एंड स्लोप ऑफ L2 क्या है, 1 है। तो स्लोप ऑफ L1 मीन्स के L1 का जो स्लोप है वो उसको हम m1 का नाम देते हैं, वो क्या है, 0 है। और L2 का जो स्लोप है उसको हम m2 का नाम देते हैं, वो हमारे पास m1 है। m1 हमारे पास 0 और m2 क्या है, हमारे पास 1 है। तो स्लोप ऑफ टू लाइंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 डॉट m2 या m2 डॉट m1। तो m2 हमारे पास क्या है, 1 है, और m1 क्या है, 0 है। तो 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस m2 क्या है, 1 है, और m1 क्या है, 0 है। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और नीचे 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 1 ओवर 1। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 45 डिग्री के। तो हम tan इनवर्स कैसे लेंगे, पहले कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर tan प्रेस करेंगे और फिर 1। तो ये हमारे पास 45 डिग्री की इक्वल होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्लोप ऑफ L1 मीन्स के स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस 0.5 है एंड स्लोप ऑफ L2 मीन्स के 4.5 है। तो स्लोप ऑफ L1 को हम m1 का नाम देते हैं और स्लोप ऑफ L2 को हम m2 का नाम देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, जब दो स्लोप ऑफ लाइन गिवन हो तो हमारे पास tan थीटा, अगर हमने थीटा फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 डॉट m2। तो m1 क्या है, पहले m2 पुट करेंगे क्योंकि m2 है ना, m2 क्या है 4.5 और m1 क्या है माइनस 0.5। तो ये फार्मूले भी माइनस है और एक माइनस 0.5 के साथ है। तो और नीचे क्या है m1 या m2 डॉट m1 भी लिख सकते हैं, m1 डॉट m2 भी लिख सकते हैं। तो m2 क्या है 4.5 है और m1 क्या है माइनस 0.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4.5, क्योंकि माइनस 0.5 था और फार्मूले भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 0.5 हो जाएगा। और जब हम 4.5 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 0.5 से तो ये हमारे पास आता है माइनस 2.25। तो ये 1 माइनस 2.25, ऊपर हमारे पास 4.5 प्लस 0.55 हो जाएगा और नीचे जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 1.25 के इक्वल आता है।
तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये tan थीटा इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो tan थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स -4 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू -76 डिग्री की इक्वल होता है। tan इनवर्स कैसे प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे पहले, फिर tan प्रेस करेंगे और फिर -4, तो ये हमारे पास -76 डिग्री की इक्वल आता है। लेकिन हमने ये बात स्टार्ट में डिस्कस की थी कि हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल हमारे पास यहाँ पे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, मीन्स के पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमारे पास नेगेटिव आ गया, मीन्स कि ये हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि इस डायरेक्शन में बनता है, और ये हमारे पास -70 से मीन्स कि इस डायरेक्शन में आ गया क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास टोटल वन लाइन 180 की इक्वल होता है। तो वहाँ मीन्स के 180 से जब ये 76 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला बाकी बच जाएगा। तो क्या करेंगे कि 180 माइनस 76 104 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, इसका पार्ट 3 है कि स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री एंड स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। तो स्लोप ऑफ L1 को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और tan 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और स्लोप ऑफ L2 को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और tan 135 हमारे पास जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये -1 के इक्वल आता है। तो m1 की वैल्यू क्या है 1 और m2 की वैल्यू क्या है -1। तो फार्मूले में पुट करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, जब दो स्लोप ऑफ लाइन गिवन हो तो थीटा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 डॉट m2 या m2 डॉट m1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1, आगे पीछे ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास m2 की वैल्यू क्या है -1 और m1 की वैल्यू क्या है +1, तो ये माइनस क्योंकि फार्मूले में माइनस है, और नीचे हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पे 1 फार्मूले में है प्लस m2 की जगह -1 और m1 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या है -1 और -1 -2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस माइनस प्लस -1 -1 0, तो ये -2/0 आ जाएगा। समथिंग ओवर 0 हमारे पास जब किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल होता है। तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इधर आके tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है 90 डिग्री के। tan 90 डिग्री हमारे पास अनडिफाइन होता है, तो जब इन्वर्स लेंगे तो tan इन्फिनिटी हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है 90 डिग्री के।